अगले टाइप पे पहुंचते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है, यानी मूलधन जो है वो है 2,000 रुपये। आर है 10% वार्षिक। टाइम है 1 वर्ष। और छमाही देय है। और सीआई हमें निकालना है। ये है क्वेश्चन। ठीक। अब इसमें एक नई चीज ऐड हुई है, वो चीज ऐड हुई है छमाही देय। ये क्या है, इसको समझते हैं। तो कभी आएगा कि छमाही दे, कभी कहेगा तिमाही दे। ठीक, इस तरह से बोलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इसका बेसिकली सिर्फ एक मतलब है कि उसका कहना यह है कि भाई मैंने 2,000 रुपये उधार लिए हैं 10% वार्षिक ब्याज पर, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और 1 साल के लिए लिए हैं। लेकिन जो मैं ब्याज दे रहा हूं वो ब्याज हर 6 महीने में दे रहा हूं, यानी कि छमाही देय। यानी हर 6 महीने में देना है मुझे ब्याज। कब देना है? हर 6 महीने में ब्याज देना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सीआई। तो जब उसने क्लियर कर, अभी तक जो हम ब्याज दे रहे थे वो हम हर साल दे रहे थे। अगर ये ना बोला जाए तो इसका मतलब जो हमें ब्याज देना है साल पर देना है, हर साल जाके देना है। लेकिन अगर उसने बोल दिया छमाही दे, हर 6 महीने में ब्याज देना है, और पैसा जो लिया है उधार वो कितने टाइम के लिए लिया है? 1 साल के लिए लिया है। तो हर 6 महीने में खुद से ही सोचो, अगर हर 6 महीने में मुझे ब्याज देना है तो साल भर में मैं कितनी बार ब्याज दूंगा? 2 बार दूंगा। तो जितनी बार मैं ब्याज दूंगा, यानी कि हर 6 महीने में मुझे ब्याज देने जाना है। तो भाई 6 महीने मैंने आज पैसा लिया, 6 महीने हुए, 6 महीने में ब्याज देने गया, पहला राउंड। फिर दूसरी बार 6 महीने बाद गया, दूसरा राउंड। यानी कि 6 महीने में तुम्हें कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा? 2 बार। यानी कितने राउंड लगेंगे? 2 राउंड लगेंगे। बात यही बात को समझना है कि भाई हर 6 महीने में ब्याज देना है। साल भर के लिए पैसा उधार लिया है, यानी 6 महीने में अगर तुम ब्याज देने जाओगे तो पहली बार दिया है, फिर दूसरी बार 6 महीने बाद दिया है। यानी कि 2 बार राउंड लगे। जितनी बार राउंड लगता है उतनी बार की लाइनें आती हैं। ठीक। अगर मान लो यहां पर तिमाही देय होता, मान लो तिमाही देय होता, यानी इसका मतलब क्या होता कि हर 3 महीने में तुम्हें ब्याज देने जाना है। तो हर 3 महीने में ब्याज देने जाओगे तो कितने राउंड लगेंगे साल भर में? 4 राउंड लगेंगे। पहली बार दे आओगे, दूसरी बार दे आओगे, 6 महीने हो गए। 3 महीने में ब्याज देने जाना है ना, पहली बार। फिर 3 महीने में दूसरा राउंड। फिर 3 महीने में तीसरा राउंड। फिर 3 महीने में चौथा राउंड। यानी इसमें कितने राउंड लगेंगे? 4। इस तरह से, यानी कि जितने राउंड तुम्हें ब्याज देने के लिए कितने राउंड लगेंगे उतनी बार की लाइनें यहां आनी है। तो छमाही देय है, साल भर के लिए ब्याज, साल भर के लिए पैसा उधार लिया है, साल भर का ब्याज लगेगा। यानी हर 6 महीने में अगर ब्याज दोगे तो कितने राउंड लगेंगे? 2 राउंड लगेंगे। ठीक। अब पहली लाइन को हमें फिल करना है, पहली लाइन को भरना है, तुम्हें मालूम है। अब देखो यहां पर एक बात और, कि हर 6 महीने में तुम्हें ब्याज देने जाना है। तो यहां जो दर है, ये दर कौन सी है? वार्षिक है। दर कौन सी है? वार्षिक। यानी कि साल की दर है, और हर 6 महीने में, यानी कि 6 महीने में ब्याज देने जा रहे हो तो जो दर भी है वो 6 महीने की होनी चाहिए। यानी कि ये भी क्या होनी चाहिए? छमाही होनी चाहिए। यानी कि 10% साल पर है तो 5% कब की होगी? छमाही। हर 6 महीने ब्याज देने जा रहे हो तो दर भी हमारी 6 महीने के हिसाब से होनी चाहिए। ये बात दिमाग में रखनी है। अगर तिमाही देय है तो 3 महीने के हिसाब से दर होनी चाहिए। ठीक। वो आगे क्वेश्चन करेंगे तो किस तरह से बनाते वो बताऊंगा। यानी कि साल का आधा होता है छमाही, तो वर्ष का आधा छमाही, तो 10 का आधा 5। और छमाही की आधी होती है तिमाही। अगर तिमाही के लिए कन्वर्ट करना है इसको, तो साल का आधा छमाही, तो 10 का आधा 5। छमाही की आधी तिमाही, यानी 5 का आधा 2.5। इस तरह से तिमाही की बन जाएगी। ठीक।
तो अभी केवल और केवल हम बात कर रहे हैं छमाही दे, यानी कि वार्षिक ये थी तो छमाही ये हो गई। याद रखो मैं बार बार एक चीज दोहरा रहा हूं, बार बार एक चीज दोहरा रहा हूं कि हर 6 महीने में अगर तुम ब्याज देने जा रहे हो तो दर भी हमारी 6 महीने की होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे करते हैं, जो बातें आगे आएंगी तो आगे क्वेश्चन का समझेंगे। तो यानी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें काम किससे है, इससे। तो अब पहली लाइन पर हमें, इस पहली लाइन को हमें भरना है, तो पहली लाइन को कैसे भरेंगे, 2000 का 5%, जो पिछले प्रीवियस क्लास जो थी उसमें ये सारी चीज समझाई थी कि 2000 का 5% निकालो, यानी कि मूलधन का जो दर निकालते हैं पहली लाइन पर आते हैं, तो 2000 का 5% निकालेंगे तो परसेंट से 2 बिंदी कट जाएंगी, यानी कि 2000 का 5% निकालो, 5/100, तो 20 पंजे 100, तो यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 100। अब तुम्हें मालूम इस लाइन पे जो भी आएगा उसके नीचे जितनी भी लाइन होगी सेम आएगा, यानी यहां पर भी कितना आएगा 100। फिर यहां से यहां कूद जाओगे 5% को लेके, तो 100 का 5% कितना होगा, 100 का 5% से 2 बिंदी गई, कितना आ गया 5, तो CI कितना हो गया 205, ये हो गया आंसर। ठीक, अब हम जरा ये निकालना सीखते हैं कि छमाही के हिसाब से कि छमाही पे दर कैसे बनती है, तिमाही पे दर कैसे बनती है, जब 4 महीने के लिए दर कब कैसे बनती है, सारी चीज समझते हैं। जैसे कि मान लो यहां पे समझते हैं कि एक पॉइंट ये डाल लेते हैं कि अगर आर हमारी 24% है, मान लेते हैं दर दर हमारी कितनी है 24%, और 24% वार्षिक, अगर हमारा छमाही देय है, छमाही, तो यानी कि इसकी दर क्या बनेगी, 24 का आधा यानी 12% बनेगी। अब कैसे निकालेंगे, 24 ये लिखेंगे, 24 का 24। अब छमाही की दर बनानी है तो साल में, साल में यानी कि ये वार्षिक है, वार्षिक यानी साल में कितनी छमाही होती है, साल में कितनी छमाही होती है, 2, साल में कितनी छमाही होती है, 2, साल में 2 छमाही होती है, तो 2 का भाग देंगे, कितने हो गए 12%। ठीक है, 24% है तो कितना आ जाएगा 12%। अगर हम तिमाही के लिए निकालेंगे दर तो 24% है ये। अब ये देखेंगे साल में कितनी तिमाही होती है, तो साल में कितनी तिमाही होती है, साल में होती है 4 तिमाही, 3 3 3 3, ऐसी कितनी तिमाही होती है 4, 3 माह, 3 माह, 3 माह और 3 माह, यानी इस तरह से पूरी क्या बन जाती है, 12 माह बन जाते हैं, साल बन जाती है। यानी कि कितनी तिमाही हुई, 4 तिमाही हुई। जितनी तिमाही, छमाही कितनी होती है, 2 छमाही होती हैं, छमाही और छमाही, यानी 2 छमाही से 12 माह, यानी 2 छमाही है तो 2 का भाग, 4 तिमाही है तो 4 का भाग, 4 × 24, 6% दर आ जाएगी। ठीक है, अगर 4 माह में, 4 माह की निकालें तो 4 माह के लिए अब देखो साल में कितने 4 माह बनेंगे, 24 है, 4 माह, 4 माह और 4 महीने, 12 हो गए, तो यानी कितने 3, तो 3 का भाग देंगे, 3 8 24, 8% बनेगी इसमें दर। ठीक है, तो इस तरह से हम बनाते हैं। तो क्वेश्चन है, मूलधन कितना है
800 रुपए। दर आर कितना है? 6% वार्षिक। और टाइम कितना है? 9 माह। और तिमाही देय है। और सीआई हमें निकालना। ये है क्वेश्चन। ठीक। तो पहले क्वेश्चन समझो। उसका कहना यह है कि जो हमें ब्याज देना है, ब्याज यानी कि ब्याज कब देना? हर 3 महीने में ब्याज देना है। तो जब हर 3 महीने में ब्याज देने तुम जाओगे तो 9 महीने में तुम्हारे कितने चक्कर लगेंगे? खुद से सोचो। हर 3 महीने में ब्याज देने जाओगे तो 9 महीने में 3 राउंड लगेंगे, 3 चक्कर लगेंगे। तो 3 बार की हमें लाइनें खींचनी है। तो पहली बार, दूसरी बार ये चले गए और तीसरी बार ये चले गए। ठीक, 3 बार की लाइनें आ गई। अब भाई जो ये दर है वो साल की है और हम 3 महीने में ब्याज देने जा रहे हैं, तो दर भी हमारी 3 महीने की हिसाब से होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? 3 महीने की। तो 3 महीने की बनाना तुम्हें मालूम है तिमाही में कितने का भाग देते हैं? यानी कि तिमाही, साल में कितनी तिमाही होंगी? 4 होंगी। यानी कि 6/4। तो निकाल लो, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, यानी कितना हो गया? 1.5%। यानी ये कितना हो जाए? 1.5%। या फिर इस तरह से निकाल लो कि वार्षिक है तो छमाही में, वर्ष की आधी छमाही होती है तो 6 का आधा 3, और छमाही की आधी तिमाही होती है तो 3 का आधा 1.5। ऐसे भी निकालो या इस तरह से निकाल लो, जो भी तुम्हें समझा दिया। ठीक है। अब भाई तो इनसे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। हम 3 महीने में ब्याज देने जा रहे हैं तो दर भी हमारी तिमाही वाली होनी चाहिए। तो 800 का 1.5%, 800 का 1.5% निकालना है। तो भाई निकालते हैं 800 का 1.5% बटे 100। पॉइंट यहां से हटाओगे, एक बिंदी आ जाएगी, 2 बिंदी से 2 बिंदी गई, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 चौके 8 और 4 तिया 12। 12 आ गया। जो यहां आया वही सेम नीचे सेम ही आएगा, यानी 12। और यहां पर भी कितना आएगा? 12। फिर इससे यहां से यहां 1.5% निकालेंगे। तो भाई 12 का 1.5%, तो 12 का 1.5%, 1.5/100। पॉइंट यहां से हटाए, एक बिंदी आ गई। तो 12 × 15 का गुणा कर लो, पॉइंट लगा देंगे बाकी। तो 12 × 15 180 होता, 15 दूनी 30 की 0, 15 × 15, 15 और 3 18, और 3 अंक के बाद दशमलव, ये आ गया। यानी कि पॉइंट, ऐसे लिख लो 0.18। 0 लिखो ना लिखो कोई अंतर तो पड़ता नहीं है। अब यहां से जब यहां आएंगे डबल करके आते हैं, यानी कि इसका डबल कितना हुआ? 0.36। 18 का डबल 36। फिर यहां से यहां 1.5% निकालोगे तो 0.18 का 1.5% निकालेंगे। पॉइंट यहां से हटेगा, एक बिंदी आ गई, यहां 2 अंक के बाद हटेगा तो 2 बिंदी आ गई। अब इनका गुणा कर लेते हैं। तो 15 8 120 की 0, 15 1 15 और 12 27, और कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 5। तो 3 तो ये है ही, 4 5, ये पॉइंट लग गया। तो यानी इसको हम लिखेंगे 0.0027। 0 लिखो ना लिखो क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक। अब सबको हम ऐड कर देंगे। तो 12 तिये 36, यानी सीआई कितना होगा? 12 तिये 36, और ये 0.18, 0.36 और 0.0027। तो सीआई आ जाएगा 7 2 8 से 14 की 4, 3 और 1 4 और 1 5, और ये हो गया।
इस तरह से हमारे छमाही तिमाही। चलो और करते हैं। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। मूलधन जो है वो है 1,60,000 रुपए। आर है 20% वार्षिक। टाइम है 1 वर्ष। एक वर्ष 6 माह। और छमाही देय हो। छमाही देय है और सीआई निकालना। ये है क्वेश्चन। ठीक है। मूलधन है 1,60,000 और 20% वार्षिक। टाइम 1 वर्ष 6 माह। छमाही देय, सीआई निकालना। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो फिर से वही कहानी, हमें ब्याज देने कब जाना है? हर 6 महीने में। तो 1 वर्ष 6 माह में कितनी बार जाना होगा? 3 बार। तो 3 बार जाना होगा, तो लाइनें भी हमारी किस हिसाब से आनी चाहिए? 3 बार की आनी चाहिए। तो पहली बार की ये आ गई, दूसरी बार की ये आ गई और तीसरी बार की ये आ गई। जब ये लाइनें हो गई तो हर 6 महीने में ब्याज देना है, तो भाई दर भी हमारी कैसी होनी चाहिए? 6 महीने के हिसाब से होनी चाहिए। तो 20% वार्षिक है, तो छमाही की कितनी बन जाएगी? 10%। क्षमा वर्ष का आधा छमाही, तो 20 का आधा 10। इसका काम खत्म, इससे हमें मतलब। तो ठीक है, 1,60,000 का आप सीधा 10% निकालेंगे, तो परसेंट से 2 बिंदी चली जाएंगी। कितना आ जाएगा? 16,000। पहली लाइन पर कितना आ गया? 16,000। यहां पर भी कितना आ जाएगा? 16,000। यहां पर भी कितना आ जाएगा? 16,000। जो पहली लाइन पे आता है उसके नीचे सेम आता है। पहली लाइन पर कैसे आते हैं? मूलधन का परसेंटेज निकालते हैं, पहली लाइन पे आ जाते हैं। इसके बाद फिर कूद जाओ यहां 10% को लेके। परसेंट से 2 बिंदी गई, कितना आ गया? 1600। अब तुम्हें मालूम इसका डबल आता है, 16 दूनी 3200। फिर यहां से यहां 10%। परसेंट से 2 बिंदी गई, कितना हो गया? 160। भाई सीआई कितना हो गया? कैलकुलेट करके बता दो। 16 तिया 48,000। 48,000। ये हो गए 16 और 32, 4800 और 160। 0689 8 और 4 12 और 52,900